योगिराज श्री कृष्ण बोल दो भगवान सबसे बड़ा उदाहरण है। गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। मैं निवेदन कर देना चाहूंगी, एक बार योगिराज श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ, क्या नाम था रुक्मणी था ना या राधा था, ये तो बीमारी कल बताऊंगी, आज बीच में नहीं छेड़ूंगी, ठीक है? इसको आज नहीं छेड़ते, कल देख लेंगे। वैसे तो राधा ही देखी जाती है जहां पर भी, या यहाँ नहीं है राधा? अरे बोलो तो सही। जिनके घरों में पत्नी और पति आपस में समर्पित भाव से कर्तव्यों का पालन करते हैं, निश्चित रूप से वही गृहस्थ धरा पर स्वर्ग कहलाने के अधिकारी होते हैं। गृहस्थ बीमारी नहीं है, गृहस्थ से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक ठीक कर्तव्यों का पालन किया जाए तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहते हुए प्रभु की भक्ति ना की जाए, अच्छे कार्य ना किए जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगिराज श्री कृष्ण बोल दो भगवान सबसे बड़ा उदाहरण है। गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। मैं निवेदन कर देना चाहूंगी, एक बार योगिराज श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ, क्या नाम था रुक्मणी था ना या राधा था, ये तो बीमारी कल बताऊंगी, आज बीच में नहीं छेड़ूंगी, ठीक है? इसको आज नहीं छेड़ते, कल देख लेंगे। वैसे तो राधा ही कहीं देखी जाती है जहां पर भी, या यहाँ नहीं है राधा? अरे बोलो तो सही, यहाँ भी है, फिर ठीक है, पर चलो कल देख लेंगे, राधा को कल पूछेंगे। अभी सुनो, अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ जिस समय पांडवों को वनवास मिला हुआ था, उस समय पांडवों से मिलने के लिए पहुंचे। सुनो माताओं, विशेषकर आपके लिए ये बात है। वैसे तो आप सारी बहुत अच्छी बैठी हैं, बहुत अच्छी हैं आप, मुंह देख करके नहीं कह रही, सच में कह रही हूँ, सच में अच्छी है। सभ्यता संस्कृति आपके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर देना चाहूंगी, द्रौपदी, कोई नहीं आ तो गए लेट, कोई नहीं फोटो तो आ ही जाएगा। यूं कह रहे लेट आए हो तुम, फोटो जरूर आएगा, लेट आओ चाहे पहले आओ। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में, द्रौपदी भी उनके साथ में थी। जब काफी समय तक बातें होती रही और बातों के बाद जब चलने लगे तो रुक्मणी ने द्रौपदी से पूछा, बहन एक बात बताओगी? तो द्रौपदी कहती है, हाँ पूछो। बोले, मैं देख रही हूं जब से हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, हम बातें कर रहे हैं तो
पांचों पांडव तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, बिना तुम्हारी राय के किसी बात को आगे नहीं रखते हैं। जब भी हम कोई चर्चा करते थे वो उस चर्चा में तुम्हारी सहमति मांगते थे। इतना सम्मान तुम्हारा क्यों होता है? तो सुनो, द्रौपदी बहुत सुंदर उत्तर देती है और हंस करके कहती है, बहना तुम सब जानती हो फिर आती नहीं। और मैं चर्चा कर देना चाहूंगी, आप कहेंगी अब हम क्या करें? उपाय बताते हैं हम आपको। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कवि ने। आज घर क्यों टूट रहे हैं, क्यों रिश्तों से समर्पण चला गया है, क्यों आज इन पाखंडी लोगों का सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि 7 बजे नहीं और बहू ने खाना बनाया, बना करके थाली में लगाया अपना और लेकर के अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद करके बैठ गई और फिर सुबह के 7 बजे दरवाजा खुला। अच्छा बताओ, फिर घर में स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा? बनेगा ना नरक। अच्छा बताओ, ऐसे परिवार में कभी सुख आ जाएगा? तो सुनो, सुख कहाँ आएगा? बहुत सुंदर लिखा है और बड़ा ही सरल करके बोल रही हूँ मैं। इससे सरल तो मुझसे भी नहीं होगा। फिर कोई नहीं, सुनने दो इनको भी, चले जाएंगे, चल जाएंगे। अच्छा माता, एक बार और पूछ लो, सारी बातें समझ में आई ना? कर भी रही होंगी पहले से ही, आगे करोगी। देखो और भी सरल एक भजन, बस इससे ज्यादा सरल की उम्मीद मत रखियो, इतना ही सरल कर सकती हूँ। चले मेरे साथ मिलकर के बोलेंगी ताकि आप लोगों को वो पंक्तियां याद होगी। ठीक है, सभी पीछे तक जितनी भी बैठी है सारी बोलेंगे। तो बोलिए, बहुत सुंदर लिखा है कवि ने और क्या कहा? वैदिक धर्म में निभाया करो बहनों, 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 वैदिक धर्म। सबसे पहले क्या करना? पूरा परिवार वश में हो जाएगा, अकेला पति नहीं, सास ससुर सब हो जाएंगे। क्या करना? बात सवेरे अमृत बेला, बात सवेरे अमृत बेला, 4 बजे उठ जाया करो बहनों, 4 बजे उठ जाया करो बहनों, उठती होगी 4 बजे, निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। और फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखा? सुन लेना सारे काम। कभी 4 बजे उठ के ही खाना शुरू कर दो। होती है कुछ लोगों में आदत, उठते बाद में खाना पहले ढूंढते हैं। नहीं, खाने का नंबर बहुत बाद में बताया, पहले क्या करें? शौचादि से निवृत्त होके, शौचादि से निवृत्त होके, ठंडे ठंडे पानी से, वैसे मौसम के हिसाब से नहा लियो, कभी ठंडे में ही डूब जाओ और कह दो हम तो गर्म में ही नहाते थे, पर बहन जी आई थी संगीता जी, उन्होंने ठंडे में बता दिया, हम ठंडे में नहा लिए और बुखार हो जाए। ठीक है ना? जैसा मौसम वैसे नहा लियो, पर नहा लियो जरूर। क्या लिखा?
हे ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। प्रभु की भक्ति करनी है, करती होगी? अच्छा बताओ, करो या नहीं? करती हो ना? कैसे? 3 लीटर पानी में 50 ग्राम दूध डाल करके शिवजी पर चढ़ाती हो या नहीं चढ़ाती हो? अच्छा, 3 लीटर पानी 50 ग्राम दूध। मैंने कहा बहन जी ठहरो, कहाँ चली? बोली दूध चढ़ा करके आती हूँ शिवजी पर। मैंने कहा दिखा दो दूध। डिब्बा खोला तो दूध देख करके दंग रह गई। मैंने कहा जरा बता तो दो ये दूध कौन सी फैक्ट्री से लाई हो, इसमें तो है ही नहीं दूध। देखो, प्रभु की भक्ति करनी है। कैसे? संध्या उपासना से। बोले बहन जी संध्या तो आती नहीं। नहीं आती ना? नहीं आती, पता है मुझे, नहीं आती। फिर क्या करें? करें ना? बोले नहीं, करनी तो जरूर है। गायत्री मंत्र का जाप करे। आता है या नहीं आता है? कितनी माताओं का आता है? एक बार हाथ उठा करके दिखाइए। बस गायत्री मंत्र इतनी सी कोई आता है? सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? गायत्री मंत्र सिखाया जाएगा आपको, रोज सिखाया जाएगा। कल भी आना, कल भी। समझ नहीं पा रहे कि गायत्री मंत्र कौन सा है ना? वो बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी तो बोल रही हो, फिर दिक्कत क्या है? बैठ करके इसका जाप करना है। ये है प्रभु की भक्ति। और क्या कह दिया? लगा समाधि संध्या करना, लगा समाधि संध्या करना, ओम नाम गुण गाया करो बहनों, ओम नाम गुण गाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। अब क्या करें? घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या लिखा? घी सामग्री लेके समीधा, घी सामग्री लेके समीधा, घर में हवन रचाया करो बहनों, घर में हवन रचाया करो बहनों, वैदिक हवन रचाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। और सुनो, सबसे मुख्य बात, जो आकर के कहे राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, आते होंगे ना ऐसे भी तो। और जो यूं कहे वो जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा,
ऐसे भी आते होंगे। वहां नहीं जाना, क्यों नहीं जाना तो सुनो। छोड़ के इन भागवत वालों को, के इन रागनी वालों को, छोड़ के इन जागरण वालों को, आर्यों के सत्संग में जाया करो बहनों, आर्यों के सत्संग में जाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। देखो वश में हो जाएगा पूरा परिवार। जितनी बातें बताई अगर करेंगी तो होगा या नहीं होगा। किसी ताबीज की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और बड़ा महंगा मिलता है, ये तो सारी मुफ्त में बताई जा रही है। कुछ खर्च किया क्या? नहीं किया ना। तो सुनो क्या बता दिया। अपने ससुर की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना है अपने ससुर की सेवा करना, सास के चरण दबाना, कभी गला दबा दो। और कहो बहन जी क्या करें, बुढ़ापे में सासू माँ की टांग और गर्दन का नाम एक हो गया, मैं पहचान नहीं पाई। तब तो सजा मिलेगी, पर क्या करना है। सास के चरण दबाया करो बहनों, सास के चरण दबाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। और देखो कवि ने लिखी है, बहुत कड़वी सी बात लिख दी है। कई लोग सोचेंगे अच्छा बुलाया इनको, क्या कह दिया। सोचोगे क्या? अभी बात नहीं सुनी ना, इसलिए कह रही हो नहीं सोचेंगे। पहले बात तो सुन लो, इनसे पूछ लो कि भाई सोचोगे क्या कि क्या कह दिया, अच्छा बुलाया। चलो सुन लो पहले बात क्या लिख दी। जो कोई पी के आवे शराबी, जो कोई पी के आवे बराती, जो कोई पी के आवे शराबी, आते ही जूता बजाया करो बहनों, आते ही चप्पल बजाया करो बहनों। अच्छा बताओ, अच्छी बताई या बुरी बताई? अरे बोलो तो सही, अच्छी बताई ना। पर एकदम नहीं बजा देना, पहले समझा लेना। हम भी नहीं चाहते झगड़ा हो, पहले प्यार से मनाओ, समझाओ। ना समझे तो बाद का पॉइंट है, सबसे बाद वाला। और मैंने नहीं लिखा, कवि ने लिखा है। और कहाँ लिखा ये भी समझो। जब शादियां होती है, मैंने प्रारंभ में ही कहा, शराब पीकर के सारी रात डीजे पर नाचते रहते हैं, सारी रात गलियों में दूल्हे को घोड़े पर बिठा करके नाचते रहते हैं, है ना। और जब पानी ग्रहण संस्कार का नंबर आता है, तो जिसने सारी रात शराब पी थी वो निकल करके कहता है, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो, देर हो रही है। उसके मुंह पर का है, कवि ने उसके मुंह पर मार के पूछ लेना एक बार, वहां तो लगना चाहिए या नहीं।
अरे जब तू शराब पी करके घूम रहा था गलियों में, तब तुझे देर नहीं हो रही थी। अब संस्कारों का नंबर आया तो देर हो गई है, वहां लिखा है। और सुनो क्या कह दिया,